नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा नेता का चेहरा आपके सामने लेके आएंगे आप कि जो आप एक नए चेहरा और युवाओं के बीच में जो राज कर रहे हैं, ऐसा चेहरा आपको दिखाएंगे हम चिन्याली ब्लॉक गमरे दिचली पट्टी में आने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में। एक ऐसा चेहरा आपको दिखाएंगे, आप भी हैरान हो जाओगे। तो दिखाते आपको अभी कि हम कैसे चेहरे को दिखाएंगे जिनके घर में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसी तस्वीरें लगी हुई है। आप देख सकते हैं, इससे पता लगता है कि इनकी जो राजनीतिक कैरियर है वो कैसा है। क्यों कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी की जो तस्वीरें हैं वो जो राजनीति में सक्रिय है, वही इन तस्वीरों को उन्हीं के घरों में दिखाई देती है। और तो दोस्तों, आज हम आपको एक युवा नेता और युवा चेहरा को मिलाने जा रहे हैं जो कि चिन्याली ब्लॉक और गमरी दिचली क्षेत्र में कुछ अपने को जनता के बीच में आजमाना चाहते रहे। वो कैसे रहा और कहां से शुरुआत करें। तो नमस्कार आपका, पहले मेरे यूट्यूब चैनल उत्तरकाशी उत्तराखंड चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं जो जनहित में आप निरंतर अपने मीडिया के माध्यम से संघर्षरत हैं। जी, तो मैं देवराज मिश्री सबसे पहले आपको ये पूछूंगा कि आपकी जो राजनीतिक कैरियर वो कहाँ से शुरू हुआ। और जिस हिसाब से मैं आपके घर में तस्वीरें देख रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की और भी कई यहाँ पे जो राजनेता रहे हैं जिन्होंने इस भारत आजादी दिलाने में काफी प्रयास किया है, तो उनकी तस्वीरें लगी है आपके घर में। तो आपने कहाँ से शुरुआत करी राजनीति? देखिए, मैं 2019 में सर्वप्रथम RCPG कॉलेज यानी रामचंद्र उनियाल उत्तरकाशी महाविद्यालय में छात्र संघ का महासचिव रहा प्रथम बार। और उसके पश्चात कोविड काल में हमारा कार्यकाल मतलब चुनाव नहीं हो पाए। उसके पश्चात 2022 में मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि दूसरी बार छात्र संघ का चुनाव जीता और ये ऐतिहासिक परिणाम रहा मेरे लिए भी। और यहाँ से जब मुझे मजबूती और मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब गढ़वाल स्तर पर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसके बाद महासंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिस पर मुझे समस्त जनपद वासियों के छात्र छात्राओं, तमाम स्नेही जनों और ईश्वर की कृपा से अब मुझे वहाँ भी विजय प्राप्त हुई। और निरंतर हम भी क्षेत्र में, हमारे दिचली गमरे क्षेत्र में भी हम निरंतर स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्षरत हैं। जी, आपकी कितने उम्र रही होगी जब से आपने छात्र संगठन में राजनीति करी है? देखिए, लगभग मैं 19 से 20 साल से छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ और आज मैं 26वां साल मुझे प्रवेश है और निरंतर हम संघर्षरत हैं। जी, इसका मतलब आपको राजनीति का एक तजुर्बा बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई बड़े राजनीति में आता है तो वो कॉलेजों से या अपने छात्र संगठन से ही है ना। देखिए, आप चाहे जितने भी चाहे मंत्रीगण हो, विधायक गण हो, तमाम जगह आप देखते होंगे कि छात्र संघ राजनीति की एक प्रथम सीढ़ी है जहां से एक बुनियादी आधार पर नेता समाज के लिए तैयार होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम चुनाव होते हैं पर महाविद्यालय और कॉलेज यूनिवर्सिटी का चुनाव पूर्णतः शिक्षित लोगों का चुनाव होते हैं, जहां पर मतदाता हायर एजुकेशन लेकर आता है, प्राप्त करने आता है और वह एक सजग नेता को आगे भेजने का प्रयास करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे भी महाविद्यालय उत्तरकाशी में और विश्वविद्यालय में छात्रों की सेवा करने का मौका मिला और मैंने जितना हो सके अपने महाविद्यालय उत्तरकाशी और प्रदेश में छात्र छात्राओं की स्थिति शिक्षा परीक्षा परिणाम के लिए सुधारने में प्रयास किए। जी, आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा था? आपकी जो पट्टी है, जो ब्लॉक है वो कौन सा, और आपका गांव कौन सा है? जी, मेरा ग्राम बगोड़ी है, मेरा गांव बगोड़ी है जो कि चिन्याली ब्लॉक में है और हमारी पट्टी गमरी है और गमरी दिचली हमारे क्षेत्र है जो कि पहले से एक ही पट्टी रही है, उसके बाद 2 भागों में विभाजित हुई है। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे, जो भी कॉलेजों में रहे, कार्यक्रम निभाई आपने, तो उसके बाद आपका अब जो है आपका क्या जो जनता की सेवा करने का मौका भी ढूंढ रहे हैं आप? क्या क्या आप तो हम सामाजिक, तो आप चाहे छात्र संघ चुनाव लेके, छात्र हित को लेके, वो समाज हित में भी निरंतर प्रयासरत हैं। पर किसी न किसी चीज के लिए अब एक सत्ता बोल सकते हैं या पावर, जब एक कलम की पावर होती है, कुछ कर गुजरने के लिए आपको एक कुछ न कुछ ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए, पदाधिकारी होना जरूरी है ताकि आप जनता के कुछ काम कर सको। हम समाज के लिए तो निस्वार्थ तरीके से तैयारी हैं, पर हमने भी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का एक संकल्प लिया है बचपन से ही। मतलब जब मैं छात्र जीवन से ही हमारी प्रेरणा रही है कि हमने समाज के लिए आगे बढ़ना है। और देखते हैं, पंचायत चुनाव भी नजदीकी है, तो अभी मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है कि देखिए, मैं छात्र संघ के भी लगातार 2 चुनाव और विश्वविद्यालय का 1 चुनाव लड़ा। मैं तब भी अपने समर्थकों, छात्र छात्राओं, अपने संगठन के माध्यम से पूछताछ करके माहौल क्या मेरे प्रति जनता का रुख है, उस हिसाब से चुनाव लड़ा। और वर्तमान में भी मैं यही चाहूंगा कि जैसे जनता और हमारे क्षेत्रवासी चाहेंगे, मैं उस हिसाब से आगे चलूंगा। क्योंकि नेता अपने हिसाब से, मैं बोल दूं कि मैं
क्षेत्र पंचायत बनूंगा, प्रमुख बनूंगा, जिला पंचायत बन जाऊंगा, प्रधान बन जाऊंगा, तो मेरे बोलने से नहीं होगा। जनता का क्या रुख है वो देखना जी जी, जरूरी तो है। हमारा काम इसीलिए है कि जनता पे आवाज पहुंचानी है और जनता तक आपकी जो आवाज है उसको पहुंचाना, और जनता की जो राय, और इसी वीडियो के थ्रू भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं देवराज जी के बारे में। जी, जी। आप कैसे चाहते हैं, क्षेत्र में युवा नेता चाहते हैं या विकास करने वाला नेता चाहते हैं या हवाई वाले नेता चाहते हैं, किस तरह आप चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। देवराज बिष्ट के लिए आप लिख सकते हैं। ऐसे तो युवाओं को काफी इंटरेस्ट है देवराज बिष्ट पे, लेकिन आज हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि आप कितने कमेंट्स और कितने शेयर और कितने लाइक करते हैं इनके लिए, कि जो देवराज बिष्ट जो है अपने क्षेत्र की सेवा करने में समर्थन हो और बड़े अच्छी उनको जो है कामयाबी मिले। तो आपको अगर हम राजनीति की बात करते हैं आने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में, तो पंचायत चुनावों में, पंचायत चुनाव में आप अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये है कि पंचायत चुनाव में आप ट्राई मारेंगे जी जी, और अपनी किस्मत को और जनता की सेवा करने का मौका ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो अगर पंचायत चुनाव में आप जाना चाहते हैं तो कौन सा क्षेत्र चुनोगे आप? देखिए, पंचायत चुनाव छात्र राजनीति के बाद अगर जनप्रतिनिधि के तौर पे बात आती है तो पंचायत चुनाव सबसे प्रमुख सीढ़ी होती है और बेस की सीढ़ी होती है, जहाँ से राजनीति की एक शुरुआत होती है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे। तो मैं भी चाहता हूँ कि छात्रों की महाविद्यालय उत्तरकाशी जनपद से लेके प्रदेश स्तर पर छात्र राजनीति को मैंने मतलब निचले पद से लेकर शीर्ष पद तक मैंने छात्रों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं क्षेत्रवासियों से भी और तमाम अपने ब्लॉक वासी, उच्च न्यायालय और तमाम जनता है, मैं सभी से यही मतलब आशा कर सकता हूँ कि हाँ, पंचायत चुनाव में हम भी प्रतिभाग करना चाहते हैं, पर ये जनता जैसे दिशा निर्देशन करेगी। क्योंकि देवराज बिष्ट मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम समाज का एक आदर्श निर्माण होगा। आपने अगर मेरा वो कैलेंडर अगर देखा होगा जो मैंने बनाया था 2024 का, तो हमारा था कि समाज को एक शिक्षित वर्ग में और एक सेवा भाव समाज में स्थापित करना ही हमारा संकल्प है। और हम चाहते हैं कि जनता जिस प्रकार से, अब देखिए तैयारी तो हर प्रत्याशी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ताल ठोकेंगे, पर मेरा एक विनम्रता से कहना है कि मैं नहीं कहता कि हम जनता के बीच से चुन कर जाना चाहते हैं। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता हूं कि चॉइस जब बनाएगी देवराज बिष्ट तब चुनाव लड़ेगा। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप प्रत्येक ग्राम सभा में लिस्ट बनाइए और ग्राम पंचायतों को और सभी ग्रामवासियों को ये कहे कि आपके गांव में जो सामाजिक हित में सबसे बड़ी कार्य किस चीज की जरूरत है, और आप उस चीज को लिस्ट बनाए प्रत्येक गांव की। क्या ये सही है कि गलत है ये बताए, मेरा सोच ये है। और आप उसी मुद्दे पे गांव वालों को कहें कि आपके जो ये मुद्दे है वो मेरे लायक है, इन मुद्दों में से अगर आपने 5 चुने तो 2 मैं प्रत्येक ग्राम सभा में ये करवा के रहूंगा अगर मैं जीत गया। लेकिन ये है कि धन बल और ये फालतू चीजें, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, मतलब तमाम जितने भी पद पंचायत के हैं, सबका एक अपना अपना एक बजट होता है, बट जरूरत है उस बजट को सही दिशा में यूज करना। अब बात रही बड़े क्षेत्र की, जैसे जिला पंचायत की हम बात करें तो बहुत सारे प्रत्याशी हो, चाहे उनमें मैं भी हो सकता हूँ, कि इस तरीके से कि आप चुनाव लड़ते हैं तो इसकी कोई फिक्स तो होता नहीं कि आप डीपीसी मेंबर बने। बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि हम डीपीसी मेंबर नहीं बने, मतलब हमारे क्षेत्र की बात मैं पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, तमाम जिलों में ये कहते हैं कि हम डीपीसी। पर जब आपने भी मैंने आपकी एक बाइट देखी जिसमें आपने पूछा था कि यदि ऐसा नहीं होता तो आप क्या, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता आपको ये चुनकर भेजती है कि आप डीपीसी मेंबर बनो ना बनो, एक बात का विषय है। आपको जनता ने जिला पंचायत सदस्य जिताकर भेजा है तो हमें वो व्यक्तित्व चाहिए, वो नेतृत्व चाहिए जो ये ठान ले कि चाहे मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं, मैं डीपीसी बनूं न बनूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनूं न बनूं, पर जिस भाव से, जिस विश्वास ने जनता ने आपको आगे भेजा है, आपको उस चीज के लिए लड़ना होगा। देखिए, बजट का ही जो क्षेत्र में समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की, और जो जी मैं कहता हूँ आपका बिल्कुल कहना सही है। मैं कहता हूँ कि जैसे कोई भी ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, इसमें तमाम हम जैसे दिव्यांगों के लिए शिविर कर सकते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। मैं कहता हूँ कि जैसे जो आज एक बुरा प्रचलन चल पड़ा है शराब का, मैं कहता हूँ तमाम उन जनमानस से कि आप चाहे ग्राम स्तर पर हो, जिला पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर हो, कि आप वैसे तो सभी समझदार हो चुके हैं, पर फिर भी हम लोग को क्या करना। मैं कहता हूँ अगर कभी मौका मिलता है, जनता देती है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि पहले तो जो आपने सर्टिफिकेट की बात करी, मैं कहता हूं कि जनता को सर्टिफिकेट यहाँ बनाने आने की जरूरत नहीं। माना बात कोई गरीब व्यक्ति है, वो 200 रुपए खर्च करके चिन्यालीस और नहीं आ सकता, या उत्तरकाशी 200-300 किराया लेके नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि एक एक कैंप लगेगा, हर 3 महीने में हो या 6 महीने में हो, क्योंकि 6 महीने की वैलिडिटी, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया,
उसके लिए 2 से 3 दिन के जितना भी संभव हो पाए कैंप लगेगा, प्रत्येक एक न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा, और आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अधिकारी वहां आके जो भी होंगे संबंधित अधिकारी, वो कर्मचारी, वो वहां पर आके आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। नहीं आते तो जहां पर ये फिजूल खर्ची हो रही है वहां पे आप सीएससी सेंटर वाले को उसकी अगर एक प्रकार से जो भी उसका दिन का भत्ता बनता है, दिहाड़ी बनती है, उनको दे दीजिए। जो उनका कार्य का सेवा का शुल्क जो भी होता है, सेवा शुल्क आप उनको दे दीजिए। आप ले जाइए सीएससी सेंटर वालों को, आप सुगमता बनाइए। रही बात जिसका शराब का प्रचलन है, मैं तो कहता हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है, और ऐसे चाहे ग्राम स्तर पर, जैसे हम कहते हैं कि प्रधान है, अगर कोई प्रधान कोई ग्राम पंचायत निर्विरोध बना रही है, लाखों रुपए, आप एक ही गांव में लाखों रुपए उड़ रहे हैं, है ना, तो उसको सही दिशा में ले जाके मेरा मानना तो है कि शराब को बंद कीजिए, दारू को बंद कीजिए, और दवा पूरे 5 साल फ्री सेवा में, जनता की सेवा में तत्पर हो सकती है सही दिशा में। क्योंकि सेवा तमाम संस्थाएं हैं जो ग्राम को दवाइयाँ निःशुल्क दे सकती है। जैसे बेसिक दवाइयाँ, बड़े इलाजों को तो अलग हम नहीं बोल सकते, पर बेसिक जो भी दवाइयाँ होती है, मैं तो कहता हूँ दारू बंद कीजिए, और दवा के लिए जो भी गरीब व्यक्ति तक जिसको दवा की जरूरत है उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, करें तो ये भी तो सही है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल उचित है, और मैं भी इसी पक्ष में कि शराब, पैसा, इसके प्रचलन में जाके, पर देखिए इसके लिए सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को पर्सनल नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए कोई भी नेता हो, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, और कोई भी नेता हो उसके लिए पहले जनता को सजग होना चाहिए। देखो अब नेता इकलौता नहीं, मानव शराब का सेवन करे तो नेता सेवन नहीं कर रहा। यदि जनता जागरूक हो जाए और विकास के नाम पे वोट मांगे, अब नेता की गलती नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति या कोई भी विधानसभा स्तर हो, चाहे पंचायत स्तर हो, आप शराब का सेवन करवा रहे, जनता मजबूर कर रही है। बिल्कुल। जनता समझदार हो जाए तो सबसे पहले जनता को सजग होने की जरूरत है कि हमें कैसा प्रतिनिधि चाहिए और हमें प्रतिनिधि से मांग क्या रखनी है। अब देखिए, अब एक मजबूरी वाला बात बोले कि छोटे छोटे चुनाव में क्या होता है कि प्रतिनिधि अपने हार और जीत को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है, तो उस प्रत्याशी की क्या एक मजबूरी मान सकते हैं। पर वहां पे यदि जनता को जागरूकता हो, ऐसी एकता बनाए, ऐसी सजगता लाए ग्राम ग्राम स्तर पर कि हमें शराब और इसका प्रचलन का विरोध करना है, तो कौन नेता दारू पिलाएगा या कौन शराब का सेवन करवाएगा। जी, इस बात में मेरे को पर एक बार लास्ट में आप अपनी गमरी और चिन्याली गमरी पट्टी और दिचली पट्टी और चिन्याली ब्लॉक की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में आपको या तो इस चैनल पे भी वोट कर सकते हैं, इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर हमें 1000 आदमी आपके लिए लिख दे, है ना। देखिए, जन भावनाओं को मैं भी जानना चाहता हूँ। तमाम जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हों, आप असवाल जी को भी सपोर्ट करिए, उनको चैनल को बढ़ावा दीजिए जो संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही मेरे प्रति भी आप अपना विचार रख सकते हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में मुझे क्या तैयारियां बरकरार करनी चाहिए, या कहीं बोलते कि अभी उम्र कम है, या इस तरीके के तमाम मतलब अलग अलग विचार होते हैं। तो सभी के विचार मेरे लिए स्वीकार है, जैसा जनता का वो होगा, क्योंकि जनता का चुनाव है, ये एक अकेले मेरा चुनाव नहीं है कि मेरे परिवार का नहीं कि 4 लोगों ने वोट करी और मैं यहाँ चुनाव जीत गया। तो ये जनता का चुनाव है, जैसा जनता आदेश करेगी, विचार रखेगी, मैं भी पढ़ूंगा चैनल पे और अन्य लोगों से विचार करूंगा, सुनेंगे इसके पश्चात की क्या है विचार है, उसी प्रकार से मैं आगे की अपनी रूपरेखा पंचायत चुनाव की तय करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर काशी तक, और जय हिंद, जय देवभूमि, और सपोर्ट